महीने में अपना वेरिकोसील ठीक कर पाने की कुछ कलाएं। सबसे पहले जान लीजिए कि एक महीने में वेरिकोसील ठीक कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहली बात है, आपको कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। एक महीना सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे थोड़ा सा जोर दे दो, आप वहीं पे आधे रिकवर वैसे ही हो जाओगे। जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको दर्द मिल रहा है, जिसको पेन मिलता है, जैसे लेफ्ट टेस्टिस में या राइट टेस्टिस में, या रेडिएट हो रहा है पेन पैरों की तरफ या ऊपर की तरफ, तो वो सबसे पहले आज से ही स्टार्ट कर दें, जिससे क्या हो कि आपके पेन में रिलीफ आज से मिलना आपको चालू हो जाए। सेकंड, सपोर्टर डालना ही है, चाहे जिसको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, सपोर्टर तो डालना ही है, नेसेसिटी है वेरिकोसील के पेशेंट के लिए, क्योंकि उस दौरान हैंगिंग ज़्यादा होती है और हैंगिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और इसी वीडियो में ये भी बताने जाऊँगा कि आप क्या करें कि एक महीने में रिकवर हो सकते हैं, और आप कैसे उसको डिले भी कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने तो 5 महीने मेडिसिन खा ली, फिर भी हम थोड़े से रह गए हैं या पूरा रिकवर नहीं हो रहा। जैसे उन्होंने 3.5 से स्टार्ट करी थी तो 2.2 पे आकर स्टैटिक हो गया, उसके बाद रिकवरी नहीं मिल रही। तो उनके लिए क्या है, सिंपल सी बात है, आपको उसका भी हल इसी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात आप यहाँ से नहीं करते, सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, आप इन रिपोर्ट्स को जज कीजिए बिफोर और आफ्टर, जिसमें एक महीने में पेशेंट ने रिकवरी ली है। और यहाँ पर हाँ, हमें थोड़ी दवाइयों की देने की ज़रूरत पड़ी थी पेशेंट को रिकवर करने के लिए। जल्दी हमने रिकवरी के लिए मेडिसिन दी हैं, जिसकी वजह से एक महीने के अंदर उनको रिकवरी मिली है। वो आपके सामने बिफोर आफ्टर रिपोर्ट देख लीजिए। तो अब सिंपल सी बात करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट समझो कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत नेसेसिटी वाली चीज़ है। आप वेरिकोसिल के पेशेंट भी नहीं है ना, तब भी आप कीगल एक्सरसाइज करोगे तब भी वो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट, जो नील स्पर्म काउंट के पेशेंट थे, उन्होंने सिर्फ अपनी एक्सरसाइज करके ही, जो मैंने बता रखी है वो सिर्फ एक्सरसाइज करके ही उन्होंने अपने FSH लेवल, LH लेवल को नॉर्मल कैटेगरी में लेकर आकर खड़ा कर दिया। मतलब कि जहाँ पर उनके एजोस्पर्मिया में, नील स्पर्म काउंट में जो हार्मोनल चीज़ें थी, जैसे कि FSH, LH, ये जितने हार्मोन्स बढ़े हुए थे, वो सारे के सारे सिर्फ एक्सरसाइज से भी लेवल पे आने स्टार्ट होने चालू हो गए। तो एक्सरसाइज इसलिए मस्ट है क्योंकि वो सर्कुलेशन में भी अच्छा काम करती है। टेस्टिस का काम है आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देना, स्पर्म बनाना। उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसको ज़्यादा पोटेंशियल में कैसे लाया जाए, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम हमेशा स्टैंडिंग मूवमेंट में रहते हैं, तो हम उस साइड की ब्लड सर्कुलेशन के उस तरफ ध्यान नहीं देते। और जो एक्सरसाइज मैंने बता रखी है वो सारी की सारी ब्लड सर्कुलेशन पेल्विक एरिया में अच्छे करने की एक दिशा है, या जैसे मैं बोलूँ कि एक पैटर्न है कि आप वो वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद अपने पेल्विक एरिया को मजबूत भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, और अपनी ये PME और ED वाली प्रॉब्लम से भी सॉर्टेड हो सकते हैं। ईजी है। तो वो वाली एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, और विद इन 15 डेज में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब रही बात एक्सरसाइज की बात अलग, अब दूसरी टाइम आता है हम जिसको कहते हैं डाइट। मोस्टली पेशेंट को हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन मिलता है, IBS मिलती है, कोलाइटिस मिलता है, बहुत सारी वेरिकोसिल में ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। अब इन दिक्कतों को सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इन सब दिक्कतों का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, डाइट। अब वो डाइट कैसी है, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे IBS की डाइट होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप IBS के पेशेंट हैं या कोलाइटिस के पेशेंट हैं, तो आप जितनी भी चीज़ें खाएं वो सारी की सारी पकी हुई चीज़ें खाएं। पकी हुई चीज़ें माने कि मान लीजिए आपको फ्रूट्स हैं, जैसे हम नॉर्मल है फ्रूट्स हम रो खाते हैं, सेब उठाया और खा लिया। अब सेब को भी आप कद्दूकस कीजिए, पानी में डालिए, जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को खिलाया जाता है ना खाने में, जिनके दांत नहीं होते, वैसे ही आपने अपनी पूरी की पूरी डाइट बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा दाल लेते हैं, दाल में पानी ज़्यादा, दाल कम। चपाती खानी है तो एक चपाती खाई, फिर भूख लगी, फिर दोबारा चपाती खा ली, इस तरीके का पैटर्न फॉलो करना है। उसका भी मैं पूरा का पूरा आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा, बट अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी। तो IBS में डाइट नेसेसिटी है, कोलाइटिस में भी डाइट नेसेसिटी है, और कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसमें भी डाइट जरूरी है। और डाइट को आज जहाँ रिफॉर्म कर लोगे वहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें रिलीफ हो जाएंगी और आपको मदद मिलेगी अपने वेरिकोसिल को रिकवर करने में। इसके साथ बात आती है अब ट्रीटमेंट की, जिसे बोल देते हैं मेडिसिन। अब यहाँ पर आप चाहे होम्योपैथ लें, चाहे आप आयुर्वेद लें, चाहे आप दोनों मिक्स करके लें, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि सबका काम एक ही चीज़ है
कि आपके ब्लड के फ्लो को बेटर करना, वहाँ के रिफ्लेक्सेस को खोलना और रिफ्लेक्सेस खोल के आपको मैक्सिमम आउटपुट अच्छी देना आपके टेस्टिस से। अब बेसिकली क्या होता है रिफ्लेक्सेस में, क्या होता है रिवर्सल फ्लो स्टार्ट होता है। अगर अपनी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा होता है रिवर्सल फ्लो, रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें मेंशन इसलिए की जाती है कि वहाँ पर उनको ब्लड का फ्लो सही जाता हुआ नहीं दिख रहा और वो वहाँ पर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ब्लड। तो उस कंडीशन में आपको जो करना है वहाँ पर मेडिसिन काम करती हैं कि वो सारी की सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। अब इस एक कैटेगरी में आती है वेरिकोसिल में पेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। पेन को अगर एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो रहा तो वहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। अब कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ लें जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो, सूजन कम हो, तो वहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए वहाँ पर दवाइयाँ काम करती हैं। उसके बाद टेस्टिस की कहीं एट्रोफी हो रही है, कहीं फंक्शन कम हो रहा है, तो वहाँ पर दवाइयाँ काम करती है, क्योंकि वैसे हमें एनर्जी देनी होती है टेस्टिस को कि वो अपना काम ढंग से कर पाए। ठीक है, इसके साइड बाय साइड अगर देखा जाए तो हार्मोनल बैलेंसिंग वो भी सेम सिनेरियो पे काम करती है, वहाँ पर दवाइयाँ काम करेंगी कि आपको हार्मोन्स जो है वो ढंग से बन पाए और ढंग से रिलीज हो पाए और ढंग से आपकी बॉडी में काम कर पाए, तो वहाँ पर दवाइयाँ काम करेंगी। इसी के साथ वेरिकोसिल बेसिकली आपकी किसी भी ब्लॉकेज को खोलने में काम करती है, जैसे कि होम्योपैथ भी करती है, आयुर्वेद भी करती है। तो ट्रीटमेंट या मेडिसिन आप जो भी ले रहे हैं, बस उसमें थोड़ी सी आपको अपनी भी ध्यान लगाना जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने 6 महीने होम्योपैथ दवाई ली है, अभी तक कोई रिलीफ ही नहीं मिला, अभी तक मैंने कहीं यहाँ से दवाई ले रहा था तो मेरे को रिलीफ नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज़ है कि उन पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि वो अपने वेरिकोसील को लेकर इतने कंसर्न है कि हर टाइम अपने उसी वेरिकोसील के बारे में बात करना चाहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो ज़्यादातर पेशेंट्स मिलेंगे आपको स्टूडेंट जिनका आधा काम स्टडी में होगा और आधा ध्यान अपना उनका वेरिकोसील में होगा, और वो इसलिए ध्यान होगा क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या क्या बातें उनकी सुन ली है कि वेरिकोसील से उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, आगे वो फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, आगे वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, बहुत अलग अलग थ्योरी उनके साथ होती है। उस सब चीज़ों को एक अलग रख दो, जब वो पल आएगा तब फेस करेंगे, अभी बोला फेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो पल ही नहीं आया, बोला टाइम ही नहीं आया जिसमें आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़े, और जब फेस करनी पड़ेगी तब की तब देखी जाएगी। बट अभी के टाइम पे आप उस सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू मेडिसिन, थ्रू डाइट, आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो सिंपली अगर जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेसफुल है अपने वेरिकोसील को लेके, वो हमेशा ही दिक्कत में रहेगा, वो हमेशा ही दिक्कत में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको ना रिकवरी मिल रही है ना उसको और ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है पेशेंट अपने आप को रिजिड कर लेता है और उसका ध्यान हमेशा ही अपने वेरिकोसील पे रहता है। उसकी वेन्स का साइज अगर कम भी हो रहा है ना, रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्शन कुछ और हो रहा होता है, वो ये मान रहा होता है कि मेरा वेरिकोसील ठीक ही नहीं हुआ, हील ही नहीं हुआ, काम ही नहीं बना, इसका ऐसे हो गया, डॉक्टर कह रहा है कि वही साइज है। ऐसी बातें बहुत सारी आती हैं हमारे पास भी, ऐसी बात नहीं है। बट एक्चुअली में जब हमने दोबारा उनके नए टेस्ट करवाए, चाहे उन्होंने होम्योपैथ ट्रीटमेंट लिया था, चाहे उन्होंने आयुर्वेद पहले ट्रीटमेंट लिया था, उससे अब का साइज में फ़र्क मिलता है। तो सिंपली अपने ट्रीटमेंट पे शक ना कीजिए, अपने को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, तो अपनी सारी चीज़ों को सॉर्टेड कर सकते हैं। इसलिए 1 महीने का टाइम और 5 महीने के टाइम में फ़र्क यही होता है कि 1 महीने वाला पेशेंट जो है वो स्ट्रेस नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि कर्म कर रहा हूँ, टैबलेट खा रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा, और दूसरी तरफ दवाइयाँ इतनी सारी खा रहा हूँ बट ठीक बिल्कुल नहीं हो रहा। दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे पेशेंट की साइकोलॉजी में फ़र्क है। इसलिए सिंपली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए और खुश रहिए और सामने वालों को भी खुश रखिए। सिंपल सी बात है, आपको ठीक करने वाली चीज़ आपका मेंटल लेवल बहुत हेल्प करता है। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेना।